मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस एशिया स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज़ भी बदतरीन मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स कमी देखी गई। कोरियन स्टॉक मार्केट में 6% कमी। जापान के स्टॉक मार्केट में 3% गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुँच गया। यूरोप में गैस की कीमतों में इजाफा जारी। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने के लिए करारदाद आज अमरीकी सेनेट में पेश की जाएगी। इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद अपोजिशन लीडर चक शूमर ने कहा, ट्रंप इंतज़ामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। कभी रजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार की। जंग का जवाब बार बार बदला जा रहा है तो मतलब है कि कोई हिकमत अमली नहीं। अमेरिका का ईरान के 17 बहरी जहाज और आबदोज तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक समंदर में ईरानी बहरिया की मौजूदगी ख़त्म कर दी। खलीज अरब, हॉर्मोस और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रॉड कूपर के मुताबिक ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले किए। B-2 बमबार तैयारों से ईरान में सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। अमेरिका ने आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिकी बहरिया जल्द अज जल्द आबनाए हॉर्मुज़ में टैंकरों की हिफाजत शुरू करेगी। ज़रूरत हुई तो जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमेरिकी मालियाती इदारा मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दिफाई कंपनियों को फौरी हथियार बनाने का हुक्म। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। इसराइली मीडिया का दावा, ईरानी सरकारी मीडिया की तरदीद। कहा, नए सुप्रीम लीडर का ऐलान साबिक सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में होगी। तदफीन की तारीख का हतमी फैसला नहीं किया जा सका। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन तैयारे से हमला। ड्रोन हमले से कौंसल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। कौंसल खाने के अतराफ सिक्योरिटी मज़ीद सख्त। दुबई हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियाज में CIA के स्टेशन पर ड्रोन हमला। कतर में अमेरिका की अल अदीद एयरबेस पर मिसाइलों से हमला। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, मशरिक़ वुस्ता से 9000 अमरीकियों का इनखला किया जा चुका है। आइंदा चंद रोज़ में ईरान पर तबाहकुन हमले होंगे। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। तर्जमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर रज़ा तलाई का कहना है, ईरानी फ़ौज के हर कमांडर के 3 दर्जे तक दानिशीन नामज़द कर दिए गए हैं। कोई कमांडर मारा भी जाए तो रहनुमाई का खला नहीं होगा। मौसर हथियारों का अभी से इस्तेमाल दानिशमंदी नहीं। दुश्मन के असलहे का ज़ख़ीरा महदूद है। दुश्मन को रहबर आला की शहादत से सब कुछ ख़त्म होने की गलत फहमी थी। ईरान ने शदीद मुज़ाहमत से दुश्मन को हैरत ज़दा कर दिया। अमेरिका और इसराइल के मगरबी तेहरान में हमले जारी। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान और शराज धमाकों से गूंज उठे। पासदाराने इनकलाब के 18 अहलकार शहीद हो गए। 9 ईरानी अस्पतालों को निशाना बनाया गया। ईरान के निगरान वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा भी इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब के दौरान कौंसिल के 88 अरकान को निशाना बनाया गया। अमेरिका का ईरानी ड्रोन्स तनसीबात पर हमला। मुतादिद ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। इसराइली फ़ौज का ईरान में सदारती और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफातर पर बम गिराने का दावा। 4 रोज़ में शहीद होने वालों की तादाद 787 हो गई। इसराइली फ़ौज का लबनान में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी का कहना है, ईरान के जौहरी बम बनाने का कोई सबूत नहीं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान जौहरी बम बना रहा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को सहूलियात तक मुकम्मल रसाई देने से इनकार संगीन तशवीश का मामला है।
ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत कार्रवाई जारी। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 565 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान तालिबान की 188 चेक पोस्ट ने तबाह और 31 पर कब्जा कर लिया। 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह कर दी। अफगानिस्तान में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक से मुतालिक ताज़ा तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जहारियत का मुंह तोड़ जवाब, बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। मारूफ अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह कर दिए गए। हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। अफगानिस्तान की वजारत दिफा की भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमले की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज तलब कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमाओं को शिरकत की दावत। अरकान पार्लियामेंट को मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दुवान में टेलीफोनिक रब्ता, मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत, खलीजी ममालिक से मुकम्मल यकजहती का भी आदा। हुकूमत की अपोजिशन को पार्लिमानी इजलास में शिरकत की दावत। PTI का वज़ीर आज़म के इजलास में जाने से इनकार। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। महमूद अचकज़ई का सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह की बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात। फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर से रब्ता। इजलास में शिरकत का मशवरा दिया। अजहर महमूद की जगह साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट टीम का हेड कोच बनाने का इम्कान। सरफराज अहमद इस वक्त पाकिस्तान जूनियर और शाहीन्स टीमों के मेंटोर्स की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातेह कप्तान का पहला टास्क मई में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद सरफराज अहमद की तैनाती का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। और खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी। 3 वनडे मैचों की सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को होगी। पाकिस्तानी टीम की 9 मार्च को रवानगी के लिए टिकट्स बुक्स कराई गई हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 9 मार्च को कराची से ढाका की उड़ान भरेगी।